16 हो गया अभी तक रिजल्ट बिल्कुल नहीं, अभी होगा भी नहीं। इस सरकार की मंशा नौकरी देने की नहीं है। नियत तो ठीक है नहीं, तो ये रिजल्ट कहाँ से देंगे? रिजल्ट समय पर किसी का नहीं होता है। रिजल्ट होता भी होने के क्रम में रहता है तो बहुत सारे त्रुटियां सामने आती है। लोग कोर्ट हाई कोर्ट, सरकार केवल दिखावे में है और इसी घोषणा और दिखावे के आधार पर नीतीश जी चाहते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। बिहार में शिक्षक नियुक्ति होनी है लेकिन रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसको लेकर अभ्यर्थी काफी परेशान है और लगातार सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए नरपतगंज से बीजेपी से विधायक जयप्रकाश यादव हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जयप्रकाश जी, बिहार में शिक्षक नियुक्ति होनी 1,70,000 से ऊपर पदों पर, ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं वो काफी आक्रोशित दिख रहे हैं, रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। कहा यह गया था बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद के द्वारा कि अक्टूबर के मध्य में रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन कल 15 था और आज 16 हो गया, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं। बिल्कुल नहीं, अभी होगा भी नहीं। इस सरकार की मंशा नौकरी देने की नहीं है। नौकरी का वादा करके सत्ता में आने की मंशा रखते हैं। तो नियत तो ठीक है नहीं, तो ये रिजल्ट कहाँ से देंगे? घोषणा पर घोषणा करते जाएंगे लेकिन उसका अनुपालन नहीं होगा और नहीं हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि छात्रों में आक्रोश होना स्वाभाविक है। बेरोजगारी का मामला है, इतना बड़ा लोग परीक्षा पर परीक्षा देते जा रहे हैं, रिजल्ट समय पर किसी का नहीं होता है। रिजल्ट होता भी होने के क्रम में रहता है तो बहुत सारे त्रुटियां सामने आती है। लोग कोर्ट हाई कोर्ट इस तरह से चले जाते हैं। तो अगर सरकार की मंशा ठीक रहेगी और सही ढंग से काम करेगा तो लोग कोर्ट हाई कोर्ट काहे के लिए जाएगा? तो इनकी मंशा नहीं है, केवल वाहवाही लूटना है। तेजस्वी जी कहा करते थे कि हम पूरे शिक्षकों को नियोजित कर देंगे, एक बार में नियुक्ति दे देंगे, ये भी कहते एक बार में हम नियुक्ति दे देंगे। देखे कितना महीने गुजर गए, अब साल गुजर जाएंगे लेकिन एक भी नौकरी नहीं मिलेगी। झूठा दावा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल ही झूठा दावा है, तो आक्रोश होना स्वाभाविक है। अब छात्र भी पिटाएंगे इनके तरफ से। जयप्रकाश जी, बिहार में शिक्षक नियुक्ति होनी है बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, आपने भी सुना होगा। ऐसे में जिस तरीके से फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, नीतीश सरकार के द्वारा एसएलपी दायर किया गया और उसके बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उस एसएलपी को नीतीश सरकार के वकील ने वापस लिया। आखिरकार क्या चाहती है? बीएड वालों की जो है बहाली ना हो, ऐसा नीतीश सरकार चाहती है? नियत तो वही है ना, नियत वही है, केवल दिखावा है। यह सरकार केवल दिखावे में है और इसी घोषणा और दिखावे के आधार पर नीतीश जी चाहते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो सारा काम तो ठप है। आपको बिहार में कौन काम हो रहा है? सारे के सारे तंत्र लगे हुए हैं नीतीश जी का ये जातीय जनगणना का प्रचार करने के लिए। ये कौन सा बड़का चीज़ हो गया कि जो सब तक पहुंच गया है, तो अब उसके ढोल पीटने के अलावा और कुछ है? और आप देख रहे हैं, आप जिस परिसर में खड़े हैं और पूरा बिहार डेंगू के त्रासदी को झेल रहा है, यह परिसर भी डेंगू से ग्रसित है। क्या बात कर रहे हैं? खुद मेरी पत्नी डेंगू ग्रसित है और आज 10 दिनों से IGIMS के ICU वार्ड में है। यानी कि साफ सफाई नहीं रहती? बिल्कुल नहीं रहती। आप कोना में देख लीजिए कितनी गंदगी है, आप इस कोना में देख लीजिए कितनी गंदगी है, चारों कोना चारों तरफ आप देख लीजिए गंदगी से भरा हुआ है। यानी कि कोई साफ सफाई करने वाले कर्मी भी कोई कर्मी नहीं। और यहाँ तक कि धुआं छिड़कने वाले भी कभी कभी सप्ताह में एक दिन दिखाई देते हैं। और यहाँ के पदाधिकारी तो सुनते ही नहीं है, बात को समझते ही नहीं है। कई दिन से मैं टेलीफोन लगा रहा था कमिश्नर को, नहीं लग पाया। लगा तो रिंग होता है तो उठाता नहीं है कोई अधिकारी। कल संजोग से उठाए सैनिटाइजेशन की कमिश्नर, तो उन्होंने मेरे कहने पर कल शाम में धुआं का मशीन छिड़काव का भेजा। और आज देखिएगा, आज नज़ारत रहेगा। कचरा उठाने के लिए आता है 3 दिन पर MLA फ्लैट में, दूसरे टोले मोहल्ले की क्या स्थिति होगी आप आकलन कर सकते हैं। यह सरकार क्या करती है।
देखिए पूरे तरीके से ये सरकार फेल है। ऐसे में जयप्रकाश यादव नरपतगंज से बीजेपी से विधायक है, जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे थे। तो वहीं शिक्षक नियुक्ति को लेकर, शिक्षक बहाली को लेकर यह साफ कह दिया है जयप्रकाश यादव ने कि सरकार की नीयत में खोट है, सरकार की मंशा ही नहीं कि बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति हो। ऐसे में विधायक आवास का हाल बेहाल है, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विधायक जी की पत्नी खुद कहीं ना कहीं बीमार है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, डेंगू से पीड़ित हैं। देखा जाए तो साफ सफाई नहीं होती है। विधायक जी ने यह साफ आरोप लगाया है कि यहाँ पर कचड़े कूड़े वाले जो हैं वो 3-3 दिन पर आते हैं और जब अधिकारियों को हम फोन करते हैं तो अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। ऐसे में जो अधिकारी फोन उठाते हैं, एक दिन गाड़ी भेजते हैं सैनिटाइजेशन के लिए, दूसरा दिन भूल जाते हैं कि विधायक आवास में सैनिटाइजेशन करवाना है। फिलहाल जमकर निशाना साधे थे नीतीश सरकार पर जयप्रकाश यादव। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।